बूढ़ी काकी। यह एक मार्मिक कहानी है जो एक विधवा के इर्द गिर्द घूमती है। विधवा के दयनीय तथा लाचार स्थिति का मुंशी प्रेमचंद से बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने इस कहानी के द्वारा यह भी बताने का प्रयास किया है कि धैर्य के मामले में बच्चे और वृद्ध में कोई अंतर नहीं, दोनों में धैर्य की कमी होती है। वह कुछ पाने को आतुर रहते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और दूसरों को अपनी कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ना था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था, उसका परिमाण पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वह सब वादे केवल कुली टिपों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये के कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली से। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबाना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस यही इसी स्वार्थ पूरा होने की स्थिति में उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, उसी का उत्सव है। घर में भीतर स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त है। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे हैं। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही हैं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे हैं। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही है। घी और मसाले की भूख बढ़ाने वाली सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शौकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो ना सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियाँ की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपी ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं? निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकटी हुई बड़ी कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी।
यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, करती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कई पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश ना था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। उसका क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटती और उन्हें दोनों हाथों से झट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपने कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतले पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मन ही मन विचार कर काकी बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता है। लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाया। सोचती है कि आप ही आवेंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास के 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगे। To be continued. Wait for part 2. Part 2 will be soon uploaded. Thank you.